अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सन 1970 से गुजरावाला में चावल की रेहड़ी लगा रहा था। फिर शादी हुई और दो बेटियां भी। टेलीविज़न पर एक प्रोग्राम आलम ऑनलाइन आया करता था। इस प्रोग्राम में हमने ये वाक़या इन साहब की ज़ुबानी सुना जिनके साथ ये पेश आया। अल्फाज का रद्दोबदल हो सकता है, इसलिए पेश की माजरत। तो आएँ वाक़ये की तरफ मेज़बान। तो हाजी साहब हमारे नाजरीन को बताएं हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बशीर है, उम्र 62 साल। मैं गुजरावाला घंटा घर के पास सन 1970 से चावल की रेहड़ी लगा रहा था। वक्त गुजरता गया, शादी हुई, अल्लाह ने दो बेटियां अता की। अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी परवरिश की। दोनों बच्चियां जवान थीं, लेकिन मेरी हालात ऐसे नहीं थे कि उनकी शादी कर सकता। घंटा घर के पास ही एक मुग़ल साहब की कपड़े की दुकान थी। सन 2008 की बात है। वो मेरे पास आए और कहा, बशीर साहब, मुझे अपने दोनों बेटों के लिए आपकी बेटियों का रिश्ता चाहिए। मेरे लिए हैरत की बात थी, मुझ गरीब पे ये करम कैसे। खैर, घर जाकर बीवी से मशवरा करके हमने हाँ कर दी। साल गुजर गया, वो शादी का तकाजा करने लगे और मेरे पास 10,000 रुपये भी नहीं थे कि मैं बच्चियों को रुखसत कर सकता। बीवी कहने लगी, आप अल्लाह पर भरोसा रखें, शादी का दिन तय कर दें। हमने तारीख तय कर दी, 25 नवंबर 2009। शादी को 7 दिन रह गए थे। मैं परेशान, अब क्या होगा, शादी कैसे होगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मगरिब का वक्त था। इन्हीं सोचों में गर्क सहन में बैठा था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं उठकर बाहर गया, दरवाज़ा खोला। सामने एक बारिश नौजवान खड़ा था जिसको आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था। मैंने पूछा, आप कौन? नौजवान बोला, क्या बशीर साहब का घर है जो चावल की रेहड़ी लगाते हैं? जी, मैं ही बशीर हूँ, मैंने जवाब दिया। क्या हम अंदर बैठकर थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मैं उसे घर के सहन में ले आया। सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोला, मैं कराची से आया हूँ और 2 दिन से आपको तलाश कर रहा हूँ। मुझे बताएं, आप ऐसा क्या अमल करते हैं कि मुझे वहाँ मदीने पाक से हुक्म मिलता है, गुजरावाला जाओ, हमारे ग़ुलाम की मदद करो, उसकी बेटियों की शादी है। यह सुनकर मेरी धाड़ निकल गई। मैं धाड़ें मार मार कर रोने लगा। अर्ज़ की, बेटा, मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ। हाँ, पिछले 45 साल से बिला अनागा सरकार दो आलम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ा करता हूँ, और तो कुछ नहीं। वो नौजवान रोने लगा। बोला, जिन पर आप दरूद पढ़ते हैं उन्होंने ही मुझे भेजा है। इसके हाथ में ब्रीफ केस था, वो मुझे दिया, मुझे गले से लगाया, बिना अपना नाम बताए मुझे मिलकर रुखसत हो गया। मैं नहीं जानता वो कौन था, कहाँ से आया। बाद में ब्रीफ केस खोल कर देखा, उसमें 30 लाख रुपए थे और एक खत के आप बच्चियों की शादी करें, ये मदद वहाँ से है। मैंने बच्चियों की शादियाँ भी की, फिर हज भी किया, मदीना हाज़री भी हुई और आज मेरा कारोबार भी बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।